नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है और आप कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएँ भेज सकते हैं और कौन से ज़िले से आप लोग देख रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। बंगाल की खाड़ी से एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच चुका है और एक नया स्पेल छत्तीसगढ़ के भागों पर शुरू हो चुका है। तो 15 जुलाई के दिन कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर भी बादलों की उमड़-घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 15 जुलाई के दिन देखा जा सकता है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 16 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि जो मौसम में परिवर्तन है वो ये देखा जा रहा है कि मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी मौसम साफ रहने वाला है, लेकिन उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता देखी जा सकती है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की आशंका बन सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 16 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की उम्मीद भी है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन देखा जा रहा है। दोस्तों, 17 जुलाई के दिन देखने को ये मिलेगा कि जो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, लेकिन हल्की वर्षा हो सकती है। इन भागों पर तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश का दौर दूर दूर तक नहीं है। जो दोस्तों भाग झारखंड से सटे हुए हैं, उन भागों पर भीषण बारिश होने की उम्मीद 17 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 17 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 18 जुलाई के दिन दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका बन रही है और दूर दूर तक बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जा सकती हैं, जिसके चलते मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश में कमी आने की आशंका बन सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के जिले हैं कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर इन भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 18 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों करीबन 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 19 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। एक लंबे इंतजार के बाद दक्षिण छत्तीसगढ़ के भागों पर एक नया स्पेल बारिश का शुरू हो सकता है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद इन भागों पर बादलों की उमड़-घुमड़ के साथ मध्यम से भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जाएगी। कोरिया से लेकर सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की आशंका उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर
दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 19 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए दोस्तों, उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश में कमी देखी जा रही है, जिसके चलते दोस्तों उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान में इजाफा हो सकता है। कोरिया से लेकर सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर दिन के अधिकतम तापमान लगभग दोस्तों 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने के आसार हैं। और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन भागों पर निरंतर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 19 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने के आसार हैं। 20 जुलाई के मौसम की तरफ देखते हैं दोस्तों। 20 जुलाई के दिन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी वाली हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते लगभग बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम वर्षा और कुछ भागों पर तेज बारिश भी हो सकती है। और कुछ ज़िले तो ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ बना रहेगा और बारिश की संभावनाएं भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ के भाग कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर शुष्क मौसम रहेगा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि दोस्तों 20 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। तो दोस्तों 20 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर तो लगभग मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में भी कमी है और उमस भरी गर्मी का प्रकोप भी रहेगा, जिसके चलते मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। बाकी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 20 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।